तो भाई ये गिरने वाला है क्या? इसको पकड़ा हुआ है तूने? नहीं, तो फिर क्या मसला है? अब तूने पूछ लिया तो यार तुझे बता देता हूँ। तो बताओ ना क्या मसला है। यार जो मेरा कजन है ना, हाँ वो कहता है कि ये मेरी जमीन में है, मैं कहता हूँ ये मेरी जमीन है। बस यही मसला है। बस यही मसला है। अभी इसको गले लगा के बैठा हूँ, वो ना हो कोई वो निकाल ले। भाई मेरी बात सुनो, अच्छा, मैं हर किसी का भला चाहता हूँ, ठीक है? तो ये दरख्त, ये तो भाई साफ जाहिर है ये तुम्हारी ही साइड पे है, तुम्हारी ही जमीन पे है। अच्छा यार मैं भी यही कहता हूँ, वो मेरी बात मानता नहीं है। कैसे नहीं मानेगा? मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। यही तो काम कराओ भाई हक के लिए मैं नहीं रुकता। ये बताओ मुझे, ये दरख्त निकलवा क्यों रहे हो? यार तुझे क्या बताऊँ, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए सारे दरख्तों को मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही सही। चलो ठीक है, निकाल लो। हाँ, तो ऐसे ही मैं करता सामान हूँ। ले, इसको निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार देख लो वो ना हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी अभी जाओ। चलो ठीक है, जाओ। बेटे को बुला लेता हूँ। हाँ हाँ वो काई ले आता है, फिर इसे निकालते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ आप जाओ। मुझे लगता है कि आज की दिहाड़ी मेरी बन जाएगी। देख लेंगे किस साइड पे है ये दरख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? बस ठीक, आप सुनाएं? ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार क्या जमाना आ गया, तुम यहाँ पे हंसी खुशी बैठे हो क्या हो गया भाई? और वहाँ पे तुम्हारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। कौन है ऐसा बेकारत? वो तुम्हारे अपने ही हैं भाई, कौन? तुम्हारे अपने हैं। वो तुम्हारा कजन है ना हसीब। अच्छा, हाँ, वो तुम्हारे जमीन पे कब्जा कर रहा है और वो जो तुम्हारे दरख्त है ना वो निकाल रहा है भाई। क्यों भी? मैंने उसको बात की, वो तो मेरे साथ लड़ने पड़ गया। नहीं नहीं, वो हमारी जमीन में है वो दरख्त। आज तो भलाई का जमाना ही नहीं है भाई, क्या करें? क्या कहा उसने तुम्हें? भाई मैं हक बात कहने से नहीं डरता, मैं हक बात कह देता हूँ, जो भी हो, मुझे कोई मसला नहीं है। अब ये मेरा काम था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ठीक है? अगर वो कल को तुम्हारी जमीन पे कब्जा करके दरख्त भी निकाल के ले गया तो मैं भाई जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ तो ये साफ ज़ाहिर है, आज वो उसने दरख्त पर कब्जा किया, कल जमीन पर कब्जा कर सकता है। चलो तुम। अरे मैंने उसे कितनी बार समझाया कि वो दरख्त मेरी जमीन में है, उसकी जमीन में नहीं। आज फैसला हो के रहेगा। बेटा जल्दी करो, इस दरख्त को निकाल लो, उसके आने से पहले ये निकल जाए। जी बाप। हिम्मत करो, हिम्मत मेरे बेटे, शाबाश। कोई बात नहीं अब्बा, उसको आने दो, मैं देख लूंगा उसको, जग्गे पहलवान को कौन है। बेटा रुक जाओ, जी बाप। मैं खुद निकालता हूँ इसे, थोड़ा सा नीचे से तराश कर लूँ और बने को अपने पास घेना हूँ। तुम्हारी बदमाशी है, एक तो मेरा दरख्त निकाल रहे हो, ऊपर सीनाजोरी कर रहे हो तुम। है जरूरत तो मार के दिखाओ मुझे। आज तुझे मैं मारूंगा नहीं, आज तुझे यही मैं दफन करूंगा। हो गया बेटा, क्या हो गया? आज इस बगैरत को नहीं छोड़ूंगा, इधर इसकी दफन तोड़ूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं इस बगैरत से- रुक जाओ यार, रुक जाओ, बस 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 यार, रुक जाओ यार, खुदा के लिए रुक जाओ। क्यों लड़ रहे हो यार आपस में? मैं आज इसको इस कस्सी में दफन करूंगा। क्यों करोगे? बात क्या है असल में? ये दरख्त मेरे बनने में आता है। यार आता ही, लेकिन इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम दरख्त निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुमने मुझे भी तो कहा था कि वो दरख्त तुम्हारा है। तुम्हें भी मैंने कहा था और तुम्हें भी मैंने कहा था। इसका क्या मतलब है? दूसरा कोई आएगा तुम्हें आपस में लड़वाएगा और तुम लड़ जाओगे और तुम भी लड़ जाओगे। ऐसे होते हैं आपस में कजन, ऐसे होते हैं आपस में भाई। इस जमीन की खातिर तुम आपस में लड़ पड़े हो। और मुझे बताओ तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम्हारे बेटे का नुकसान हो और वो तुम्हारा बेटा वहां पे जख्मी पड़ा हुआ है, और तुमने क्या किया? ये तुम्हारा कजन है। अब मेरी बात सुनो, अब जरा होश के नाखून लो और आपस में सुलह कर लो। ये ठीक नहीं है, इस जमीनों की खातिर लड़ना। ये रिवायती, ये जहलियत के दौर में थी, अब जदीद दौर है, पढ़ा लिखा दौर है, सब कुछ मौजूद है। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, कजन आपस में सुलह कर लें। इस लड़ाई में हमें कोई फायदा नहीं है और दूसरे लड़ाई देखकर फायदा उठा जाते हैं। हाँ यार, वाकई ही इस लड़ाई में हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बस नुकसान उठाना पड़ा। हमारे हिस्से में नुकसान ही है। मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यारे भतीजे जख्मी कर डाला उसे। अब तुम्हें समझ लग गई है ना
कि इस लड़ाई में हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो लड़ाई भी मैंने की थी, अब सुलह भी मैं ही करवाऊँगा। यही बेहतर है कि तुम आपस में सुलह कर लो और जफ्फी डाल के एक दूसरे को मनाओ। और जिस भतीजे को तुमने मारा है ना, अपने इन्हीं हाथों से फिर इसको ले जाओ और इसकी तीमारदारी करो। खुदा हाफिज़, अब मैं जा रहा हूँ।